एवरीवन, माई सेल्फ सृष्टि। आज हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। सारी सेल्स जो होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो सेल्स से ही मिलकर के कोई भी ऑर्गेनिज्म बना होता है। जो उनकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट आती है वो सेल्स ही होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और ये सब कैसे बनती हैं? जो एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं उन्हीं से ही मिलके और सेल्स न्यूली फॉर्म होती हैं। अब सेल्स को टू डिस्टिंक्ट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, और यूकैरियोट्स में एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सेल का नहीं बना होता है। प्रोकैरियोट्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है प्री, कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। प्री और स्यूडो भी बोल सकते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स हो गया, और कैरियोट्स मतलब फॉल्स न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस इसमें नहीं फाउंड होता है, सिर्फ ये नाम के लिए है प्रोकैरियोट्स। इसमें डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस लिखा है ना। एंड दियर जेनेटिक मटेरियल जो होता है, हर ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी भी न्यूक्लियस में स्टोर्ड नहीं होता। जब न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो स्टोर्ड भी नहीं होगा। अब क्या है, कुछ ऑर्गेनेलिज, इसमें कुछ ही ऑर्गेनेलिज होती हैं, ना कि बहुत सारी। ये बहुत ही लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है देन यूकैरियोट्स के। ओके, और ये सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है, बट कुछ प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। जो ट्रेड्स हैं, अब यूकैरियोट्स के ट्रेड्स में क्या पढ़ेंगे? यू मीन्स होता है प्रेजेंट, कैरियोट्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस फाउंड होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल, जब न्यूक्लियस फाउंड है तो जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होगा न्यूक्लियस के अंदर। इसमें मैनी ऑर्गेनेलिज होती है, उसमें कुछ ही ऑर्गेनेलिज थी। ये एक साथ सारी ऑर्गेनेलिज काम करती हैं सेल फंक्शंस के लिए। अब यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं मच मोर कॉम्प्लेक्स होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स से। दे कैन बी जस्ट वन सेल और कैन मेक अप मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक सेल और मेक करती हैं मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मेक करती हैं। इसमें सभी प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं सारे। ये जो डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं, इसमें प्लाज्मा, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, डीएनए हो गया। देखिए कोई भी डीएनए कोई भी न्यूक्लियस के अंदर कोई बाउंड नहीं है। इसमें न्यूक्लियाइड रीजन हो गया। इसमें ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, ये न्यूक्लियस है, दिख रहा है ये, और इसके अंदर है डीएनए। ठीक, यही इसकी मेन पहचान होती है। राइबोसोम्स होते हैं ये, राइबोसोम्स इसमें भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया। इस पे देखिए बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इसमें कुछ हैं। इसकी जो थिकनेस है 0.1 to 10 म्यू एम होती है, बहुत ही लेस होती है। इसकी जो थिकनेस होती है इसकी सेल की, वो 10 to 100 म्यू एम होती है। यही डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। कुछ इस टेबल से हम लोग और डिटेल में पढ़ सकते हैं। टाइप्स, टाइप्स क्या होता है? इसमें बैक्टीरिया आते हैं, इसमें क्या आता है? प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। इसमें क्या होता है? यूजुअली मल्टीसेलुलर ही होता है। सेल का साइज बड़ा था 0.1 to 10 जो है, इसमें लार्जर होता है 10 to 100। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, जब कोई मेम्ब्रेन ही नहीं थी तो वो एब्सेंट है, उसमें कहाँ थी कोई मेम्ब्रेन, इसमें प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल होता है, और इसमें एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल दोनों फाउंड होते हैं। इसमें डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, इनमें यूकैरियोटिक्स में लीनियर होता है। प्रोटीन्स एसोसिएशन होता है, जो डीएनए का जो प्रोटीन का एसोसिएशन होता है वो इसमें बेसिक सा होता है, और इसमें हिस्टोन से एसोसिएट करता है डीएनए। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसमें कोई स्टेरॉयल ग्रुप नहीं होता है, इसमें होता है, यूकैरियोट्स में होता है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं, यूकैरियोट्स में 80s टाइप्स के होते हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है वो अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और प्रेजेंट होता है किसमें? यूकैरियोट्स में। अब कुछ ऑर्गेनेलीज हैं कॉमन सी, जो दोनों ही सेल्स कंटेन करती हैं। ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फ्लैजेला और सीलिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स।
सेल वॉल क्या कैसी होती है? इन अ प्लांट सेल में सेल वॉल सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है सेल को। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, अनबेंडिंग होती है, हेल्प करती है प्लांट की सेल को किस लिए? सपोर्ट करने के लिए। और जो एनिमल सेल होती है डज नॉट हैव अ सेल वॉल, जो एनिमल सेल्स होती है उनमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देती है, कंपोनेंट्स अरेंजमेंट के लिए देती है। फंक्शन क्या करेगी? ये बैरियर बनाती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट किसका? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, जो हमारे और ऑस्मोसिस और ये सब जो वाटर ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांस, ये सब जो होते हैं, ये सब कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेशन करता है सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ, रिसेप्शन प्रोटीन हार्मोन्स को करता है और एडेशन करता है। राइबोसोम्स, राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन्स। ये देखिए स्मॉल सब यूनिट से, ये स्मॉल सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? राइबोसोम्स। फंक्शन क्या होता है? ये साइट देती है प्रोटीन को फॉर्मेशन के लिए। फाउंड कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, दोनों में ही फाउंड होते हैं। 7 ईयर्स का पढ़ा था ना। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली होती है सेंटर में, ये दिख रही है। अब ये क्या करता है? सेल की जो जेली है लिक्विड फिल्स होती है, एम्प्टी स्पेस जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड, वहाँ पे ये फिल होती है। अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये देखिए है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की है। इसमें क्या करती है? ये डेंस जिलेटिनस सॉल्यूशन बनाती है सेल के अंदर और साइड देती है किसको? बायोकेमिकल को, और सिंथेटिक प्रोसेस जो होते हैं उनको साइड देती है। फाउंड कहाँ होती है? विद इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये सेल दिखता है ना, एग्जाम्पल में समझाया था हम लोग ने जब डायग्राम के थ्रू। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या करते हैं? सेल्स का स्टोरेज करते हैं, होते हैं। प्लेस कहाँ होते हैं? कीप्स वेयर इट कीप्स वाटर, फूड एंड वेस्ट। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल सबको पता है डीएनए या तो आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस एंड होल्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, नीड करता है, जो रिप्रोड्यूस को करता है अपने जैसा चीज़ बनाने में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो इसके हैं वो मेम्ब्रेन होती है, जो तो न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होगा ना, तो यूकैरियोटिक सेल में है ये। मेम्ब्रेन सिमिलर होती है टू सेल मेम्ब्रेन की तरह इसकी भी, और ये न्यूक्लियोलस होता है इसमें, जो कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। इसमें जीन एक्सप्रेशंस होते हैं क्रोमोसोम्स जैसे। न्यूक्लियोप्लाज्म बनाता है ये। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बोलते हैं जिसको, ये दो टाइप्स के होते हैं, रफ और स्मूथ, RER SER। स्ट्रक्चर जो है इसका सिस्टम्स ऑफ टनल्स एंड सैक्स। रफ में क्या होता है? राइबोसोम सरफेस पे ही होते हैं, ये देखिए सरफेस पे हैं। और स्मूथ में क्या होता है? सरफेस पर नहीं होते हैं। फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस, और स्मूथ में लिपिड का सिंथेसिस करता है। इसमें कोई सरफेस पर नहीं है राइबोसोम। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं? ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, काइंड ऑफ लाइक अ स्टैक ऑफ पैनकेक्स। पैनकेक्स आजकल सब लोग बहुत खाते हैं ना, तो वैसा ही एक पैनकेक जैसा एक ये स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन और क्या होता है इसका? प्रोसेसिंग करता है लिपिड्स का या प्रोटीन्स का, ठीक है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये भी स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन बाउंड करती है और कंटेन क्या करती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम को। और इसका जो फंक्शन होता है वो डाइजेशन करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? सब लोग जानते हैं, ये सिगार शेप्ड की होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, बाउंड क्या करती है? ऑर्गेनेलीज को। इसका फंक्शन क्या होता है? तो बहुत ही कॉमन है, एनर्जी ट्रांसफर करना, एटीपी सिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा सा सिगार या स्पिंडल शेप का होता है, तो दांत नुमा थोड़ा बनाते हैं। और ये ग्रीन होती हैं।
फंक्शन क्या होता है इसका, साइट देती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।